अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं मोहम्मद साकिब रज़ा। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो आइए, आज का जो हमारा वीडियो है वो इस टॉपिक पर है कि आज 8 तारीख 2 महीना 2024 को जो इंटर वाले का एग्ज़ाम हुआ है उर्दू का, ठीक है। तो उसका मैं सॉल्यूशन पेपर लेके आया हूँ, ठीक है। इसमें कुल 100 ऑब्जेक्टिव है, जिसमें आप लोगों को 50 का जवाब देना था, आंसर देना था, ठीक है। तो चलिए पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारे पास जो क्वेश्चन है वो एफ़, उसका कोड क्या एफ़ है, ठीक है। तो एफ़ नंबर वाले कोड वाले जितने स्टूडेंट होंगे उसका सेम टू सेम मिलेगा। उसके अलावा जो है ये क्वेश्चन क्या है, उलट पुलट करके दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, नज़म शबी कदर के शायर कौन है, ठीक है। नज़म शबी कदर के शायर कौन है? तो इसका जवाब हो जाएगा मोहम्मद हुसैन आज़ाद, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 2 है, अमीर हनफी का इंतकाल कहाँ हुआ? तो अमीर हनफी का इंतकाल कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। अगला सवाल, सवाल नंबर 3, खेती क्या है? तो खेती एक क्या है? नज़म है। सवाल नंबर 4 की तरफ आइए। सवाल नंबर 4 हमारा क्या है, अकबर आला आबादी ने अपनी नज़मों में किस तहजीब व तमद्दुन को तंज़ का निशाना बनाया है? तो क्या हो जाएगा इसका जवाब? अंग्रेज़ी। सवाल नंबर 5 क्या है कि बरके कलीशा के शायर कौन है? तो बरके कलीशा के शायर कौन है? अकबर आला आबादी। चलिए अगला सवाल है, सवाल नंबर 6, क्या है कि मुताशिर के लफ्ज़ी माने क्या है? क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो ठीक है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा इसका। चलिए अगला सवाल, 7 के ज़फ़र कमाली कब पैदा हुए? तो ज़फ़र कमाली कब पैदा हुए? 1969, ठीक है, 1959। अगला सवाल, सवाल नंबर 8, यूजुनी मुंताले ने अपनी उम्र का बड़ा हिस्सा कहाँ गुजारा? तो यूजुनी मुंताले ने अपनी उम्र का बड़ा हिस्सा कहाँ गुजारा है, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। और एक एक मिनट। और सवाल नंबर 6 को एक बार देख लिए कि मुताशिर के लफ्ज़ी माने क्या होता है, ठीक है। सवाल नंबर 6, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नकली शायर, ठीक है। इसका इनमें से कोई नहीं होगा, नकली शायर हो जाएगा। चलिए वापस आते हैं सवाल नंबर 9 की तरफ। सवाल नंबर 9 क्या है कि मोनताले किस ज़बान के शायर है? तो मोनताले अतालवी ज़बान के शायर है। अगला सवाल, सवाल नंबर 10, मिर्ज़ा गालिब का पहला तखल्लुस क्या है? या मिर्ज़ा गालिब पहले क्या तखल्लुस करते थे? तो असद करते थे, फिर बाद में गालिब करने लगे। अगला सवाल है कि सवाल नंबर 11, रिसाला तहज़ीबुल अखलाक के किसने जारी किया, ठीक है। रिसाला तहज़ीबुल अखलाक किसने जारी किया? तो सर सैयद अहमद खान ने। सवाल नंबर 12 ये, तो सवाल नंबर 12 हमारा क्या है, मौलाना आज़ाद का असल नाम क्या था? तो मौलाना आज़ाद का असल नाम क्या था? मोइनुद्दीन। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 13, कि एहसान दानिश की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो कान डाला, ठीक है। अगला सवाल, सवाल नंबर 14, सवाल नंबर 14 हमारा क्या है कि सरवर के वालिद का क्या नाम है? क्या कि सरवर के वालिद का क्या नाम है? तो इसका जवाब हो जाएगा मिर्ज़ा असगर अली। सवाल नंबर 15 की तरफ आइए। ये सवाल नंबर हमारा 15 क्या कहता है कि इनमें से कौन सी किताब दक्कन में लिखी गई है, ठीक है। सवाल नंबर 15, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ज़बूर अज़म। सवाल नंबर 16 क्या है कि बेदी कब पैदा हुए? तो बेदी 1915 ईस्वी को पैदा हुए थे। सवाल नंबर 17, कि जेल में से बेदी को किस अवार्ड से नवाजा गया? तो बेदी को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था, ठीक है, बेदी को। ये सवाल नंबर 18, सवाल नंबर 18 क्या है कि जयप्रकाश नारायण ने किस मजमून में एमए किया? तो किस में किया था? समाजियात में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 19, कि आला तालीम के लिए जयप्रकाश नारायण अमेरिका कब गए? तो आला तालीम के लिए कब गए थे? 1922 ईस्वी में। अगला सवाल, सवाल नंबर 20, कि दर्ज झेल में सरदार जाफरी का शेरी मजमूआ कौन सा है?
तो कौन सा है इसका? परवाज़। ठीक है। अगला सवाल है सवाल नंबर 21 कि मीर अमन की दूसरी किताब का क्या नाम है? गंज खूबी। अगला सवाल सवाल नंबर 22 मोन्टू के वालिदा का क्या नाम था? तो सरदार बेगम था। सवाल नंबर 23 देखिए, सवाल नंबर 23 क्या है कि उर्दू में मुख्तसर अफसाना कहाँ, उर्दू में मुख्तसर अफसाने की सिर्फ कहाँ से आई है? तो मगरब से आई है। अगला सवाल सवाल नंबर 24 ऐवान गज़ल किसका नाविल है? तो ऐवान गज़ल किसका नाविल है? जीलानी बानो का। अगला सवाल सवाल नंबर 25 अफसाना परामिस का मरकज़ी किरदार कौन है? तो अमू। अगला सवाल सवाल नंबर 26, ठीक है, सवाल नंबर 26 क्या है कि शफ़ी जावेद का पहला अफसाना कब शाये हुआ? शफ़ी जावेद का पहला अफसाना आर्त और तंबाकू जो 1953 ईस्वी में शाये हुआ था। अगला सवाल सवाल नंबर 27 अजीज़ अहमद की तन्हाइयों का पुराना साथी कौन है? तो ट्रांजिस्टर। सवाल नंबर 28 अफसाना इब्राहिम सुक्का में किस गांव का तज़किरा है? तो धुरून गांव का। अगला सवाल सवाल नंबर हमारा 29 क्या है कि सलाम बिन रज़्ज़ाक़ का कौन सा अफसाना आपके निशान में शामिल है? तो इब्राहिम सुक्का। अगला सवाल नंबर 30 अखबार अल हिलाल के बानी कौन है? तो मौलाना आज़ाद। अगला सवाल है सवाल नंबर 31 है खबर गरम उनके आने की, ये मिसरा किसका है? ठीक है, तो ये मिसरा किसका है? गालिब का है। सवाल नंबर 32 यगाना चंगेज़ी का असल नाम क्या है? तो यगाना चंगेज़ी का असल नाम क्या है? मिर्ज़ा वाजिद हुसैन। अगला सवाल सवाल नंबर 33 मुझे दिल की खता पर यास डैश डैश नहीं आता, क्या नहीं आता? शर्माना नहीं आता। अगला सवाल सवाल नंबर 34 कि खलीलुर रहमान आज़मी का ताल्लुक़ किस मारूफ तालीमी इदारे से था? तो किससे था? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 35 सवाल नंबर 35 हमारा क्या है कि उस पर भी दुश्मनों का कहीं साया पड़ गया, ये मिसरा किस शायर का है? ठीक है, तो ये मिसरा किसका है? खलीलुर रहमान आज़मी का है। अगला सवाल सवाल नंबर 36 अकील व जमील नाम के दो बच्चे अता का कोई के कौन थे? तो पोते थे। अगला सवाल सवाल नंबर 37 अता का कोई की वफ़ात कब हुई? तो अता का कोई की वफ़ात कब हुई थी? 1898 ईस्वी को। अगला सवाल 38 सवाल नंबर 38 मरसिया गोई के लिए कौन सी हैयत इख्तियार की गई है? ठीक है, तो मरसिया गोई के लिए कौन सी हैयत इख्तियार की गई है? मुसद्दस। अगला सवाल सवाल नंबर 39 नू सरहार के मुसन्निफ़ कौन है? तो अशरफ बयाबानी। सवाल नंबर 40 ऐसी नज़म क्या कहलाती है जिसमें किसी की मौत पर गम का इजहार किया जाता है? ठीक है, तो उसको मरसिया कहते हैं। सवाल नंबर 41 देखिए क्या है कि मुतज़ाद अल्फाज की मिसाल है, क्या है? नसीब व फराज। ठीक है, क्योंकि नसीब का उल्टा क्या होता है? फराज होता है। अगला सवाल देखिए सवाल नंबर 22 अहमद पढ़ रहा है, इस जुमले में अहमद क्या है? ठीक है, तो अहमद फ़ाइल है। ठीक है, काम करने वाले को फ़ाइल कहते हैं। जैसे अहमद पढ़ रहा है तो कौन पढ़ रहा है? अहमद। ये फ़ाइल हो जाएगा। इसमें काम क्या हो रहा है? पढ़ना काम है। अगर पूछा होता पढ़ना या पढ़ क्या है तो वो फेल हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए सवाल नंबर 43 क्या कि दर्ज इल्म से इसमें मारफा कौन है? इसमें मारफा का मतलब होता है खास। ठीक है, जो दुनिया में अकेला हो, हाँ, इंडिविजुअल हो। ठीक है, और इसी का एक उल्टा होता है इसमें नकेरा, जिसमें होता है पूरा ग्रुप का बात किया जाता है। ठीक, आदमी की बात करिए, दुनिया में बहुत सारे आदमी है, तो ये ग्रुप की बात हो गया, ये इसमें नकेरा में आ जाएगा। बुजुर्ग मतलब बूढ़ा, दुनिया में बहुत सारे बूढ़े लोग हैं तो ये भी ग्रुप में आ जाते हैं, ये भी इसमें नकेरा में आ जाएंगे। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इंसान, दुनिया में बहुत सारे इंसान हैं तो ये भी नहीं होगा। ठीक, अकेला मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक, ये एक आदमी का नाम है, खास है, तो इसमें मारफा ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखिए सवाल नंबर 44 दर्ज झेल में से इसमें आला कौन है? इसमें आला, ठीक है, ये जो आला होता है, आला के माने क्या होता है? हथियार। देखिए किताब खाना ये हथियार नहीं है, कुतुब खाना हथियार नहीं, खूबसूरत हथियार नहीं, सजावट हथियार नहीं,
लेकिन दास्ताना क्या, ये हथियार है, हथियार के रूप में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है सवाल नंबर 45। 15 अफराद में 15 क्या है? 15 15 क्या है? गिनती है। इसको उर्दू में क्या बोलते हैं? तादाद। इसमें तादाद हो जाएगा। अगला सवाल सवाल नंबर 46। ठीक है, सवाल नंबर 46 क्या है कि लिखा हुआ इसमें कौन सा इसमें नकरा है? तो क्या हो जाएगा ये? इसमें मफूल। अगला सवाल सवाल नंबर 47। फेल की जमा क्या होती है? तो फेल की जमा क्या होती है? अफ़ाल। अगला सवाल सवाल नंबर 48। रूह की सिफत क्या पूछा? सिफत। सिफत क्या होगी? तो रूहानियत। अगला सवाल 49। सवाल 49। मेरे वालिद बहुत खुशहाल अखलाक है। ठीक है, खुश अखलाक है। इस जुमले में साबका क्या है? तो साबका क्या होता है? पहले वाले वर्ड, पहला वाला जो लफ्ज़ आता है उसको साबका बोलते हैं। तो यहाँ देखिए, खुश अखलाक में पहला वाला वर्ड क्या? खुश है, तो खुश क्या हो जाएगा? साबका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगर पूछता लाहका, तो अखलाक क्या होता है? लाहका होता है। ठीक है, लेकिन पूछाया है क्या कि साबका क्या होगा? तो साबका क्या हो जाएगा? खुश। अगला सवाल है सवाल नंबर 50। ठीक है, तो सवाल नंबर 50 देखिए हमारा क्या है? तशबीह देने की वजह क्या होती है? ठीक है, इसका मेरे ख्याल से सी होगा। ठीक है, लेकिन आप लोग एक बार इसको देख लीजिएगा। सवाल नंबर 51। पढ़ेगा किस तरह का जुमला है? क्या पढ़ेगा? अभी पढ़ा नहीं। ठीक है, तो किस जिस जुमले के आखिर में गा होता है, गी होता है, गे होता है, वो क्या होता है? मुस्तकबिल होता है। तो मुस्तकबिल हो जाएगा ये। चलिए अगला सवाल देखिए। सवाल क्या है कि सवाल नंबर 52। आबिद ने आबदा के सामने बोला। इसमें बोला क्या है? तो बोलना क्या है? काम है। तो काम को क्या बोलते हैं? फेल। चलिए सवाल नंबर 53 की तरफ आइए। सवाल नंबर 53 हमारा क्या है कि वो बर्दाश्त करेगी। ठीक है, ये ज़माना, ये कौन सा ज़माना है? तो मैंने अभी जस्ट पहले बताया कि जिस लफ्ज़ के आखिर में गा, गे, ये होता है, वो क्या होता है? मुस्तकबिल होता है। तो ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा? फेल है, मुस्तकबिल आ जाएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 54। क्या है कि मैं इंतज़ार कर रहा डैश। क्या कर रहा है? नहीं। कर रहा हो? नहीं। कर रहा है? नहीं। कर रहा हूँ। ठीक है, अगला सवाल देखिए कि सवाल नंबर 55 है कि जेल में से हुर्फ निदा क्या है? हुर्फ निदा, निदा का मतलब क्या है? पुकारने वाला, बुलाने वाला। तो अकरम इधर आओ। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल 56। सवाल नंबर 56 क्या है? उर्दू शायरी में तारीख गोई की रिवायत किस शायरी के तवसत से आई? ठीक है, तो ये किस शायरी के तवसत से आई? फारसी से। 56 का हो जाएगा बी। अगला सवाल सवाल नंबर 57 देखिए क्या ये बुक से कि, एक मिनट, क्या है सवाल कि आग, हवा, पानी और मिट्टी में सबसे कमतर किसको समझा जाता है? तो मिट्टी को। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल क्या है? 58 इनमें से कौन सा शायर अजीम आबादी नहीं है? ठीक है, अजीम आबादी जो है ये पटना का बहुत पुराना नाम है। तो इसमें कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नासिर। चलिए अगला सवाल सवाल नंबर 59। ठीक है, 59। दरअसल में से माजी शकिया कौन है? ठीक है, शकिया का मतलब होता है शक। इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेरा भाई आया होगा। शक है। ठीक है, अगला सवाल है सवाल नंबर 60। अकरम खेल रहा है। इसमें कौन सा सेगा? ठीक, कौन सा सेगा? खेल रहा है मतलब खेल रहा है, काम चल रहा है। आपने देखा कि अकरम खेल रहा है। ठीक है, तो वो हाजिर होगा। और ये क्या अकरम अकेला है तो वाहिद होगा, तो वाहिद हाजिर हो जाएगा 60 का। सवाल नंबर 61। इनमें से माजी बैत की मिसाल कौन सी? ठीक है, माजी बैत का मतलब क्या होता है? दूर। ठीक है, माजी बैत की एक पहचान होती है कि आखिर में क्या होता है? था होता है। क्या था? जैसे अहमद आया था, ये हो जाएगा सही। अगला सवाल देखिए क्या है? 62। मेरा भाई खेलता था। इस कौन सा फेल है? ठीक, खेलता था काम चल ही रहा है, और था है मतलब माजी में। तो जिसमें काम चलते रहता है, जिसको इंग्लिश में कंटिन्यूस टेंस कहते हैं, उसको उर्दू बोलते हैं तमाम, ना तमाम। ठीक है, तो इसका जवाब हो जाएगा माजी ना तमाम। अगला सवाल है कि जदीद की ज़िद क्या होगी? ज़िद मतलब उल्टा होता है। जदीद की ज़िद क्या होगी? कदीम। ठीक है, जदीद का मतलब नया, कदीम का मतलब पुराना। चलिए अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल मेरा क्या है? 64। सवाल नंबर 64। अव्वल की जमा क्या होती? अवाइल। ठीक है, सवाल नंबर 65 देखिए। 65 देखिए, इनमें से कौन मुज़क्कर है? ठीक है, लकड़ी ये मुअन्नस है, मुअन्नस है, ये भी नहीं होगा।
ठीक है। फिक्टिटी ये भी मोनस है, लड़की ये भी मोनस है, ठीक है। लेकिन पानी में आखिर में क्या है, छोटी ये है, लेकिन ये मुज़क्कर है, ठीक है। उर्दू में 5 ऐसे वर्ड है जो लफ्ज़ जो मोनस होते होना चाहिए, सॉरी मोनस नहीं होते हैं, मुज़क्कर होते होना चाहिए मोनस। जैसे क्या है, घी, दही, हाथी, पानी, मोती, ठीक है। इसी में एक पानी आता है। अगला सवाल देखिए क्या है कि सवाल नंबर 66, दरअसल में से मोनस कौन है, ठीक है। अभी मैंने बोला कि 5 ऐसे वर्ड है जो मोनस होना चाहिए लेकिन नहीं है। इसमें मोती भी है, हाथी भी है, दही भी, ठीक है। ये दही क्या है, मुअन्नस होना चाहिए लेकिन ये मुज़क्कर, ये नहीं होगा। ये भी नहीं होगा, ये भी क्या है, मुज़क्कर है। ये भी क्या है, मुज़क्कर है, ठीक है। और 2 वर्ड है, एक पानी हो गया, ठीक है, और एक एक है, हाँ, हाथी है। हाथी, मोती, दही, घी, पानी, 5 वर्ड ऐसे होते हैं जो मुअन्नस होने चाहिए लेकिन मुज़क्कर है। तो इसमें पूछा मुअन्नस कौन है, तो कुर्सी हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 67, रंज का मुतरादिफ क्या होता है, ठीक है। रंज इसका होगा गम। सवाल नंबर 68, अर्ज के माने क्या होता है, ठीक। अर्ज के माने ज़मीन होता है। उतना वक्त नहीं है, ठीक। और सवाल टोटल 100 है, नहीं तो मैं इसको अच्छे से आपको डिफाइन करके समझाता कि इसका जवाब ऐसे क्यों है, ठीक है, क्योंकि ये सब उर्दू कवायद से है। 69 देखिए, शेर के हमसूरत लफ्ज़ क्या होते हैं, ठीक। हमसूरत का मतलब क्या होता है कि जिसका जो सुनने में एक जैसा हो, ठीक है, लेकिन माने अलग अलग हो और लिखने का तरीका अलग अलग हो। ये भी शेर है, ये भी शेर है। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। पानी भरना सवाल नंबर 70 है। पानी भरना से क्या मुराद है, उम्मीद ख़त्म होना। अगला देखिए सवाल नंबर 71, ठीक है। तो सवाल नंबर 71 हमारा क्या है, शाहिर लुधियानवी को किस खिताब से नवाजा गया था। तो शाहिर लुधियानवी को पद्मश्री से नवाजा गया था, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 72 देखिए, सवाल नंबर 72 हमारा क्या है कि उर्दू फारसी की ताली साहिर ने किस उस्ताद से हासिल की, ठीक है। तो किस उस्ताद से हासिल किया था, फयाज हर गानवी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका 72 का। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 73 है कि तशबीहा की निशानदेही कीजिए, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दूध जैसी रंगत। अगला सवाल, सवाल नंबर 74, ठीक है। इस तारा किस ज़बान का लफ्ज़ है, तो ये क्या है, अरबी, अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। अगला सवाल, सवाल नंबर 75, किसी काम करने का असर जिस पर पड़ेगा उसको क्या कहते हैं, मफूल कहते हैं, ठीक है, जिसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अगला सवाल 76, 76 नंबर, किस फेल में हाल और मुस्तकबिल दोनों ज़माना पाया जाता है, हाल भी मुस्तकबिल में, तो वो मुज़ारे में पाया जाता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 77, क्या है कि कलमा जामिद की मिसाल, कलमा जामिद की मिसाल क्या है, तो पहाड़। चलिए सवाल नंबर 78 है, क्या है कि अलामत मफूल कौन है, ठीक है। तो अलामत मफूल जो है, ठीक है, इसमें एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, सवाल नंबर 78 को, लेकिन ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, ठीक है। सवाल नंबर 79 क्या है कि सही जुमला क्या है, तो देखिए, रिजवान से देखा ये गलत है, रिजवान ने देखी ये भी गलत है, रिजवान देखा ये भी गलत है, रिजवान ने देखा ये सही हो जाएगा। सवाल नंबर 80 देखिए क्या है, ज़मीन व मकान के नाम किस में होता है, तो इसमें ज़र्फ होता है, ठीक है, जिसमें ज़मीन और मकान दोनों आता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 81 कि नज़ीर अहमद किस मशहूर शख्सियत के उस्ताद थे, तो मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग। अगला सवाल है कि 82, मिट्टी का तेल किस तरह का होता है, तो बदबूदार होता है, ठीक है, आपकी किताब में चिकना बदबूदार होता है, बदबूदार होता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 83 कि सैयद सुलेमान नदवी का ताल्लुक किस सूबे से है, तो बिहार से। अगला सवाल देखिए 84, क्या कह रहा है हमारा, मदरसा इमदादिया दरभंगा में किस अदीब ने तालीम हासिल की थी, तो सैयद सुलेमान नदवी ने, ठीक है। अगला सवाल देखिए 85 है, इंशाया कैसी सिनफ है, तो नसरी सिनफ है। अगला सवाल 86, वज़ीर आगा की कौन सी तस्नीफ हमारी किताब में शामिल निसाब है, तो इंशाया क्या है। अगला सवाल देखिए 87, अहमद जमाल पाशा की वफ़ात कहाँ कहाँ हुई थी, ठीक है, तो पटना में हुई थी। अगला सवाल है 88, बंजारों को और किस नाम से जाना जाता है, तो खाना बदोश। अगला सवाल 89, शामिल निसाब इक़्तिबास बागो बहार के किस दरवेश की कहानी से माखूद है, तो चौथे दरवेश। अगला सवाल सवाल नंबर 90,
बाग बहार की तसनीफ़ का ताल्लुक़ किस इदारे से है? ठीक है, तो फोर्ट विलियम कॉलेज जो कि कोलकाता में है। अगला है कि सवाल नंबर 91, जो उस्मानी आबादी कहाँ पर की पैदाइश कब हुई थी? तो 1896 में हुई थी। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए, सवाल नंबर 92, इकबाल की सिफारिश पर जोश को किस इदारे में मुलाजिमत मिली? किसे मिली थी? ये 92 है। ठीक है, ये हो जाएगा नदवतुल मुसन्निफीन। तिरानबे का देखिए कि मिजाज का पूरा नाम क्या है? तो असराउल हक। 94 का देख लीजिए कि दर झेल में से मिजाज के मजमूए कलाम का नाम बताइए। ठीक है, 94, तो इसका क्या हो जाएगा? आहंग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि 95, तारीख़ अदब में वली किस के दरमियान एक पुल की तरह दिखाई देता है? तो किसकी तरह दिखाई देता है? शुमाल और जुनूब। अगला सवाल, सवाल नंबर 96, वली ने किस शहर पर मसनवी लिखी? तो सूरत। अगला सवाल है कि 97, रासिक का शेरी मजमुआ किस नाम से है? ठीक है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? कलियात। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 98, रुखे यार के काबिल कौन होता है? ठीक है, तो रुखे यार के काबिल कौन होता है? माशूक। अगला सवाल 99, क्या है? तज़हीक रोज़गार में मजाक उड़ाया गया किसका? तो फौजी निज़ाम का। ठीक है, अगला सवाल नंबर, आखिरी सवाल है, 100 है। कसीदा की वो कौन सा हिस्सा है जिसमें गज़ल जैसे सिन्फ होती है? ठीक है, तो उसका जवाब हो जाएगा तशवीब। ठीक है, तो आज का जो हमारा वीडियो था इसी सॉल्यूशन पेपर पे था। ठीक है, आज का हमारा वीडियो यही था। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि वो जान पाए कि उसका कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ है। ठीक है, 50 में से कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ है। और अगर इस चैनल पर पहली बार विजिट की है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और आगे तक फैलाएं। ठीक है, आज का हमारा वीडियो यहीं तक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।